नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं प्रशांत मिश्रा और आज आपको लेकर चलता हूं हमारे शहडोल के सुप्रसिद्ध बाणगंगा के मेले में, जो प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 5 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। इस मेले की शुरुआत तत्कालीन रीवा महाराज श्री गुलाब सिंह जी ने 1895 में कराई थी और तभी से बाणगंगा में निरंतर मेले की परंपरा चली आ रही है। मेले का स्वरूप भी दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। हम रहट से आकाशीय झूले तक पहुंच चुके हैं और मनोरंजन के भी अनेकों साधन अब मेले में उपलब्ध होते हैं। मेले में लोगों का मेल मिलाप और उत्साह पुरानी रीति रिवाजों को समेटे हुए है। तो आइए मेरे साथ और शुरू कीजिए बाणगंगा मेला की अपनी इस छोटी सी यात्रा को। सबसे पहले अपने वाहन को सुव्यवस्थित वाहन पार्किंग स्टैंड में खड़ा कर पर्ची कटवाकर हम चलते हैं मुख्य द्वार की तरफ। मुख्य द्वार में जहां नगर पालिका परिषद शहडोल आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, वहां से होते हुए हम मेन रोड से ही इन स्टॉल्स को देखते हुए चलते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि बाणगंगा का सुप्रसिद्ध मेला है तो मंदिर जाना तो बनता है। सबसे पहले यहाँ पे मंदिर के मुख्य द्वार पर इन नारियल और इन बाकी दुकानों को देखते हुए हम पहुंच चुके हैं पर्यटन स्थल बाणगंगा के मंदिर में। और यहाँ सबसे पहले शुद्ध जल से, बाणगंगा के शुद्ध जल से खुद को शुद्ध करते हुए प्रभु के दर्शन करके हम चलते हैं विराट मंदिर की तरफ। विराट मंदिर एक कलचुरी कालीन ऐतिहासिक मंदिर है जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में माना जाता है। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन कर चलिए बढ़ते हैं मेले की तरफ। विराट मंदिर में बाहर प्रांगण में एएसआई के द्वारा विराट मंदिर के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। अब मेले में प्रवेश करते ही सबसे पहले धूप है, तो मस्त हीरो बन जाए चश्मा लगाकर। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। टैटू बनवाने के शौकीन हैं तो आपके लिए यहाँ पर ढेरों विकल्प मिलेंगे। खाने के तो विकल्प सामने से ही शुरुआत हो जाती है और खिलौने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बच्चों का रोना यहीं से शुरू हो जाएगा। यहां मेले में आपको सभी दुकानों के अनेकों विकल्प मिलेंगे। आप बच्चों के साथ हैं तो खिलौनों की दुकानों की तो भरमार है। चारों तरफ आपको खिलौनों की दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहां रंग बिरंगे खिलौने छोटे से लेकर बड़े रूप में हर प्रकार के खिलौने मौजूद हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए जूते चप्पल, बर्तन और कपड़ों की दुकानें हैं। बर्तनों की दुकानें तो सुव्यवस्थित बड़ी दुकानें लगी हुई हैं और जूते चप्पल की दुकानें आप स्वयं देखिए। खाने की ऐसी वस्तुएं तो आपको मार्ग पर चलते हुए भी मिल जाएंगी। फिर उसके बाद मिट्टी के बर्तन जैसे घड़ा हो गया, गुल्लक हो गए और कई ऐसे कलश जैसी चीजें, मिट्टी के सभी बर्तन आपको मार्ग के दोनों तरफ से मिल जाएंगे। यहां से चलते हुए हम मेले में अंदर प्रवेश करते हैं। इन सभी खूबसूरत स्टॉल से होते हुए और इन सुंदर सुंदर चीजों की शॉपिंग करते हुए हम चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे झूलों की तरफ। झूलों की तरफ पहुंचते ही आपको कई चीजें दिखाई देंगी। उनमें से एक महत्वपूर्ण है, पता नहीं क्यों यहां पे लगाया हुआ है, पर झूले के ठीक सामने गुटखे की दुकान है। शायद वो पिचकारी प्रोवाइड करवाने के लिए है कि झूलों में लोग चढ़े और वहां से पिचकारी मारे, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं झूलों की जानकारी में। झूले इस बार सामान्यतः 50 रुपए के आसपास सभी के रेट रखे गए हैं। इस बार सामान्यतः उन सभी झूलों के साथ एक नया झूला भी मौजूद है जिसे इन्होंने चांद तारा का नाम दिया है। वो पेंडुलम की तरह है, जैसे नाव हमें आगे और पीछे मूव करवाता है, ये चांद तारा हमें साइड्स में मूव करवाता है। 2 आकाश झूले हैं, 3 नाव हैं, 2 ड्रैगन ट्रेन्स हैं और 2 ब्रेक डांस हैं। उसके अलावा और भी कुछ झूले मौजूद हैं जो आप सामने देख सकते हैं। इन सभी चीजों के साथ यहां पर मौत का कुआं भी है। मौत का कुआं काफी बड़ा है जिसमें कार और बाइक्स दोनों चलते हैं। इसका आप लाइव अनुभव लीजिए। इसके अलावा कुछ सर्कस के स्टॉल्स हैं, जैसे ये सर्कस, और इन भाई साहब की कमेंट्री तो क्या ही कहने, काफी अच्छी कमेंट्री कर रहे थे। तो इन झूलों का आनंद लेते हुए चलिए बात करते हैं बच्चों के झूलों की। बच्चों के झूलों में इस बार अनेकों विकल्प मौजूद हैं। मिक्की माउस तो कई सारे हैं। उसके अलावा आप देखिए यहां पर स्कॉर्पियो भी घूम रही है, इनके लिए ट्रेन भी है और यहां एरोप्लेन भी देखने को मिल रही है। और ये सबसे पुराना घोड़ा, इसमें शायद हमने भी झूला हुआ है। हाँ, वो यही घोड़ा है। इसके बाद हम चलते हैं नगर पालिका पंडाल की तरफ। खाने के स्टॉल से घूमते हुए
जनरली हर बार नगर पालिका पंडाल के आसपास खाने के स्टॉल्स देखने को नहीं मिलते थे, पर इस बार नगर पालिका पंडाल के सामने भी खाने के कुछ स्टॉल्स दिखाई देते हैं। नगर पालिका पंडाल ये वही पंडाल है जहां से पूरे मेले की चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा यहां पर हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। नगर पालिका पंडाल के पीछे खटिया झूला या मचिया झूला या रहट, आप जो भी कहते हैं, पर देसी पने की फीलिंग तो पूरी इसी में आती है। यही है हमारा देशी झूला। इसको झूलते हुए यहां से फिर गन्ने की शॉपिंग करते हुए हाथ में गन्ने लटकाए और चलिए चलते हैं इलाहाबादी बेर खरीद कर घर की तरफ। ये रहा हमारा मेले का, बाणगंगा मेले का एक छोटा सा टूर। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और शहडोल के आसपास है तो जरूर आइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।